ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मा बाबा के समान सबके स्नेही कैसे बने, क्योंकि 18 जनवरी चल रहे। तो ये 18 जनवरी हमको क्या याद दिलाते हैं? ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, निरहंकारी बनना है, निराकारी बनना है, अब घर वापिस जाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया जो नारायण बने। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है, जो हमारी मम्मा ने किया, जो दादियों ने किया वही करना है, तब सफल बन जाएंगे। नहीं तो इस माया के युद्ध में सफल नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक तो बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया, और बाबा ने रोज सवेरे और रात को सोने से पहले 2 बार दरबार लगाया। और इसी पुरुषार्थ से सबके स्नेही बने, सबके प्रिय बने। बाबा अपकारी पर भी उपकार कर देते, क्षमा कर देते, गाली देने वालों को गले लगाते थे, सबसे प्यार से रहते थे। क्यों? बाबा का अपने इंद्रियों पर संयम था। आज हमारे जीवन में हमें कोई स्नेह नहीं देता, हमारे से कोई रूठ जाता है, हमको बददुआएं देता है, हमारे से दूरियां बनाता है। क्यों? कई कहते हैं माता बड़ी खराब है। माता खराब है मतलब क्या? उसका बोल पर कंट्रोल नहीं है, उसके वृत्ति में नेगेटिविटी है। इसीलिए हमारे से लोग दूरियां बनाते हैं, हमको कोई पसंद नहीं करता। अगर देवता बनना है, इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है वो है देवता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का पुरुषार्थ है। इसके बिना परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है, इसको सुधारो। जब इस घर में ज्ञान में चलेंगे सारा परिवर्तन होगा। तो क्या आंखें ज्ञान में चलती है? कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। 7 दिन का कोर्स इनका करो। जब तक इसको परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये विश्व परिवर्तन नहीं होगा। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारी सारी समस्याओं की जड़ है इंद्रियों की अधीनता। क्या क्या समस्या है? योग नहीं लगता। क्या समस्या है? सहन नहीं होता। क्या समस्या है? मेरे संस्कार नहीं बदलते। सबका कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी है। तो चिरकुंडा के किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको राजा बनना है। तो राजा बनने का आधार क्या है? हाँ देखो, यहाँ सिंहासन भी रखा हुआ इतना अच्छा। हाँ बहन जी ने यहाँ, क्योंकि यहाँ के राजा बनने वाले क्वालिटी वाली आत्माएं। लेकिन कौन बन सकता है? जिसका इंद्रियों पर शासन। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। तो क्या सभी इंद्रियों पर शासन है आपका? मन को कहा, ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता है। मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं, उस समय आंखें बंद नहीं होती, और जैसा योग में बैठे आंखें बंद हो गई। मोबाइल में रात को 11 भी बजे टिक टिक करके देखती रहती है, उस समय बंद नहीं होती, और थोड़ा योग में बैठे बंद हो गई, लुढ़क गई तुरंत। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रही।
कोई परचिंतन सुनाता है, कान पर खड़ा होकर के कहता अच्छा और क्या हुआ, बड़ा ध्यान से सुनता है। इसलिए एक इसको ठीक करो, जब तक इसको निर्विघ्न नहीं बनेंगे तब तक बाहर के जो छोटे छोटे विघ्न आते हैं उन सब का करना ही। ये हमारा एक गीत है ना, मस्तक सिंहासन पर हम आत्मा शासन करे राज्य करे, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। कब? जब आत्मा राजा का शासन बॉडी पर है। इस राजधानी को माया से पल पल बचाना। कौन सी राजधानी? ये राजधानी है। आत्मा राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा उसको कहेंगे जो हर व्यक्ति राजा का सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे। राजा ने तो कहा ये मन तुम परमधाम में जाना मेरे दोस्त के पास, शिव बाबा के पास, और मन मार्केट में गया। राजा का माना ही नहीं, तो भविष्य के राजा कैसे बनेंगे? सो परिवर्तन। नौका पानी पर जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। आज आंखें हमको चला रहे, मन हमको चला रहे, कान हमको चला रहे। सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारे मुरलियों का सार, इंद्रियों पर शासन करो। इसलिए अगर ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, सबके स्नेही बनना है, भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करना है, अपने इंद्रियों पर शासन करो। नहीं तो कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर का। इस नगरी का राजा सोए हैं, उसके अंदर जो चाहे हो रहे हैं। आंखें जो चाहे देख रहे हैं, कान जो चाहे सुन रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं। ये है पुरुषार्थ। और जब तक ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। हमारे दुखों का कारण आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे, क्यों हो रहे? हाथ पर कंट्रोल नहीं है, मुख पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, और इसलिए वो आत्माएं रो रहे, पश्चाताप करें, क्योंकि इंद्रियां उसको चला रहे। अगर हम ज्ञान में चलने के बाद फिर भी मेरी इंद्रिया वश में नहीं है, तो कौन कहेगा क्या नहीं है? इसलिए एक एक आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाते हैं, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है, बिजी हो गए। ब्रह्मा बाबा रोज इंद्रियों से बातें करता था। बाबा की एक डायरी मिली थी, और उस डायरी में बाबा ने रोज का दरबार लिखा था, सवेरे का और रात का। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं है। इस युद्ध के मैदान में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए, तब विकार पर जीत प्राप्त कर सकते। विकार कहीं बाहर से नहीं आते। कहां से आते हैं? कान के द्वारा आता है, आंखों के द्वारा आता है, मुख के द्वारा आता है, मन के द्वारा आता है। जैसे पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। लेकिन ये शरीर में हमारा किला है, और इस किले में कई दरवाजे, कान मुंह कान, लेकिन इसमें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। इसलिए आत्मा राजा की हालत गंभीर है। योग्य है वही सुनो, योग्य है वही बोलो, योग्य है वही देखो, ये है स्वराज्य। और जिन्होंने स्वराज्य किया वो भविष्य का राजा। 3 तखत है हमारे। एक है भ्रुकुटी का तखत, दूसरा तखत है बाप दादा का दिल तखत, और तीसरा तखत है भविष्य के राजा का तखत। तो यहां पुरुषार्थ किसी लिए कर रहे हैं? भविष्य के राजा का तखत लेने के लिए।
जिन्होंने संगम युग में बाबा के तख्त पर राज्य किया उसको भविष्य का राजाई मिलेगी। लेकिन बाबा के तख्त पर कौन बैठेगा? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किए हैं। इंद्रियों पर जिसका शासन है वो बाबा को ऐसी आत्माएं पसंद आती है। सब तख्त पर नहीं बैठेगा बाबा के। अब बोल ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, तो बाबा ऐसी आत्मा को कैसे पसंद करेगा? इसलिए जिसका इंद्रियों पर शासन है वो बाबा के तख्त पर बैठेगा, और जो बाबा के तख्त पर बैठेगा उसको भविष्य का राजाई का तख्त मिलेगा। कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर गिर जाएंगे दुर्योधन के सामने तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अपने घोड़ों पर शासन करना है। हाथ पर शासन, मुख पर शासन। कृष्ण आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है, फिर रथ में बैठता है। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब अमृत वेला आते हैं, अमृत वेला आकर के क्या करना है? अपने अमृत वेला करने के बाद अपने घोड़ों को प्यार करो। जब नहाते धोते ना तो क्या करना है? नहाते समय अपने घोड़ों से प्यार करो। हे कान, तुम आज ऐसी कोई बातें ना सुना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम ऐसी कोई बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। उनसे प्यार करो। कभी हम इंद्रियों से बात ही नहीं करते। जैसे जो राजा होता है, मुझे याद है जब हम दादी प्रकाशमणि मधुबन में रहती थी, उस समय दादी को कहीं भी बाहर जाना होता था, कई प्रोग्राम में, तो दादी ऐसे नहीं अपने आप निकल जाती थी। दादी क्या करेगी? क्लास में सबसे छुट्टी लेगी, कहती देखो मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मेरा प्रोग्राम है कहीं। आज शाम को सभी निवासी क्लास वालों से भी प्यार करती थी, लेकिन साथ में जो रहने वालों को कहती थी आज शाम को मैं सभी मधुबन वालों को मिलूंगी, सभी दादी मीटिंग हॉल में आना। तो जब शाम के समय क्लास कराती थी, सबको एक एक डिपार्टमेंट वालों को बहुत महिमा करती थी। आप सभी इस यज्ञ के किले के ईंटे हो। देखो ये सिक्योरिटी वाले कितनी मेहनत करते, ये किचन वाले कितनी मेहनत करते, सबसे महिमा करते हैं। सबको टोली खिला करके छुट्टी लेके जाते थे। तो सबको लगता था दादी ने हमारी महिमा की, दादी ने हमको जिम्मेवारी दी, बड़े दिल से सेवा करते थे। ये है राजा। इसी तरह आज हमारी इंद्रियां, ये किला हमारा ये मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि आज 24 घंटा हमारी इंद्रियां कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर दिल की धड़कनें 2 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, सब लेके जाएंगे यहां से। कभी दिल से प्यार किया, दिल तुम कितने अच्छे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, थैंक यू, तुम्हारे कारण मैं कितना जिंदा हूं, मैं कितनी कमाई कर रहा हूं। कभी प्यार किया दिल से? कभी कान से प्यार किया, हे कान तुम कितने अच्छे हो। कभी आंखों से। इसीलिए इंद्रिया कहते हैं ये राजा है क्या हमसे कभी बात ही नहीं करता, लोगों से बात करता है घंटों तक मोबाइल से, लेकिन हमसे कभी प्यार ही नहीं करता। इसीलिए हम भी इसको दिखाएंगे। इसीलिए आपसे संतुष्ट नहीं है इंद्रिया, इसलिए इनसे प्यार करो, इनसे बात करो, क्योंकि आपके जीवन की सफलता का आधार है इंद्रिया। इसलिए रोज इनसे प्यार करो। कर्ण असफल क्यों बना? कर्ण को धोखा किसने दिया? उसके रथ ने धोखा दे दिया, बराबर वो फंस गया, जमीन में धस गया। जब मंत्र याद करता है याद ही नहीं आए। इसी तरह ज्ञान में कितने भी होशियार हैं, लेकिन आंखें धोखा देंगे, कान धोखा देंगे, पराजय हो जाओगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ राजा रहता है। इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, ये कौन है? नवाब है। तो माया रूपी, काम, क्रोध रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ दोस्ती की,
मुख के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, और करते करते दिल्ली के ऊपर अटैक किया। और अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है। अगर इस संगम युग में इस शरीर को विकारों से मुक्त नहीं करेंगे, कोई भी जन्म में राजा नहीं बन पाएंगे। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए आज हमारे इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, और जब तक इंद्रियों के अंदर आकर्षण होगा तब तक राजा नहीं बनेंगे। इसलिए भविष्य के राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इंद्र, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगता है भारत में उससे पहले अखबार नहीं चलते थे। इस स्वतंत्र काल में जनता को जागृत करने के लिए अखबार निकाले, उसके साथ में नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे अंग्रेज। क्यों? वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, उनको लगता था हमको बोल रहे। जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? एक कर्मेंद्रिय हमारी जनता है, लेकिन हमें कभी बात ही नहीं करते। और इसलिए हमें रोज इंद्रियों को विकारों के प्रति नफरत करनी है। आज विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों के तरफ से आने वाला विघ्न। वो आपको तंग करेंगे, चुगली लगाएंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा विघ्न कौन सा है? दूसरा विघ्न है पुराने संस्कारों का विघ्न। पुराने संस्कार जागृत हो जाएगी, मन बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न। गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी सर्दी लगेगी जो आप योग में बैठ ही नहीं सकेंगे। और चौथा विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है इंद्रियों का विघ्न। जिस आपको कोई लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर इंद्रिय शासन प्रमाण है तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जो स्वराज्य अधिकारी है वो विश्व राज्य अधिकारी है। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाना? तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। मैं एक आपको आईना दिखाता हूं, आईना दिखाता हूं तो छोटा सा। उस आईने में देखना कि मैं राजा बनने वाला हूं, क्या बनने वाला हूं। कोई ज्ञान में चलता है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है। जिसके मुख ने किसी को गाली दी वो खुशी में नहीं रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग हर अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट गई। इसी तरह आत्मा शांति में तब रहती है जब हर इंद्रिय अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार। और सतयुग में जब शादी होती है राजकुमार राजकुमारी की, तो दहेज में क्या मिलता है? दासियां। 500 दासियां, 600 दासियां। क्योंकि यहां किसी का श्रृंगार नहीं किया था। बाबा की कितनी मुरली चलते बच्चे, मंदिरों में जाओ, किसी को ज्ञान सुनाओ, लेकिन हम सुनते हैं, करते नहीं। तो भविष्य में श्रृंगार करना पड़ेगा। जो अधीन है वह कभी अधिकारी नहीं बन सकता। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्योंकि धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, इसलिए साहूकार बना, राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है,
धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इंद्रियों को शासन प्रमाण किया है, वो क्या बनेगा? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा। उसके बाद धन नहीं होगा। नाम का राजा, काम का राजा नहीं है। नाम है राजा, लेकिन उसके पास है ही कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि संगम युग में उसने धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए, और इंद्रियों पर शासन किया। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। मुकड़ा देख ले प्राणी, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। बाबा ने कभी भी कोई मुरली में ये नहीं कहा जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे। ये भी नहीं कहा कि जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, ये भी नहीं कहा कि जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है, और ये भी नहीं कहा जो गरीब माता है गृहस्थी में रहते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है, चाहे मधुवन वाला हो, चाहे गृहस्थी वाला हो, चाहे कोई नया आया हो, जिन्होंने ज्ञान में चलने के बाद इंद्रियों पर शासन किया, वो है राजा। नहीं तो पार्सलिटी होती है ना आप लोगों के साथ, कहीं अरे हमको तो मधुवन में रहने का चांस ही नहीं मिलता। तो बाबा ने पद का आधार वो नहीं बताया, पद का आधार है इसको सुधारो, इसको ठीक करो, इसके पर शासन करो। और ये तो आपका शरीर तो आपका ही है ना, आपके ही अपने वश में नहीं तो दूसरे कैसे कौन सुनेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी और ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। इसलिए 2025 में ये पुरुषार्थ करो। ये तो कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। इसी तरह योग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और सारा दिन आंखें गलत देख रहे हैं, कान गलत सुन रहे हैं, मुंह गलत बोल रहे हैं, सारा खत्म हो गया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ तो जरूरी है। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, इंद्रियों पर शासन कैसे करें। जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? पहले पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा ये बुजुर्ग बेचे, इतनी उम्र होने के बाद इतना एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, माना उसको वो फाड़ के फेंक देगा, वो उनके तक नहीं पहुंचेगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है, तो हमें कोई गाली देता है, वो गाली कहां जाती है? हमारे कान के पास। कान हमारा पीए है, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है। हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान नहीं बोलता कि आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल करके बाहर करता है। मना कान हितैषी नहीं, मुख हितैषी। जब इंद्रिय हितैषी नहीं, अब विजय कैसे बनेंगे? विजय का आधार है इंद्रियों की अधीनता। इंद्रियों के, ये दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। ये शरीर इस दुनिया का सैंपल है। जो इस सैंपल के ऊपर राज्य करेगा, अपने आप सभी के दिल पर शासन करेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, ये है पुरुषार्थ। इसी से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कार बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा, बाप के समान सबके स्नेही बन जाएंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। तो हम रोज अपने इंद्रियों का दरबार कैसे लगाएं? अमृत वेला उठने के बाद, अमृत वेला उठने के बाद क्या करो? अमृत वेला करने के बाद 10 मिनट के लिए 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता?
इसलिए हे कान, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे कान मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कान कोई नहीं मिले, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, उसके महावाक्य सुने हैं, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसलिए तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक रहता है और कोई दुश्मन आता है, आतंकवादी, कहता है 500 के 1000 की नोटा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो, वो कहे करे 500 की नोटा ले, ये मैं कितनी भी सर्विस करूँगा इतना मिलेगा ही नहीं, वो नोटा लेकर के उसको अंदर भेजेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। तो हमारे बॉर्डर पर कौन है? कान। हे कान, तुम मेरे राज्य ही में रहते हो, मेरा खाते हो, क्योंकि कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसलिए आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की गलत बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी बोलते हो, किसी का अपमान भी करते हो। अपमान करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा हाथ से की, लेकिन आदि देव किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि देव किसको मिली? पांव को। क्योंकि पांव क्या करता है? पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर, क्योंकि पांव लेके गया। परचिंतन सुना कान ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मुझे नहीं जाना, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं जाएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं, निकल के जाएगा। कान पर चिंतन, सारी इंद्रिया आत्मा के विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए इसको ठीक करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान, ये क्या करती है, वो क्या करते हैं। ये समय किसी को देखने का नहीं है, ये समय स्वयं को बदलना। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली, हो गए बदल। ये ऊपर का परिवर्तन हो गया, अंदर का परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन, अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। नहीं चलती उसको शिक्षा देना, सजा देना, ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ से देवता बनेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे, सबके स्नेही बनेंगे। स्वयं को बदलो। कई कहते सतयुग कब आएगा? कितना साल बाकी है? संगम युग का तो 100 साल का ही है। अभी तो 88 साल तो पूरा हो गया, कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मर्यादा। सतयुग अपने शरीर में पहले बनाओ। एक आत्मा का शासन, एक का धर्म है, एक का राज्य है। कभी माया भी अपना राज्य करते हैं और आत्मा भी राज्य करता है, दोनों का भी राज्य चल रहे हैं। वो सतयुग में कैसे जाएगा? सतयुग पहले अपने शरीर में बनाओ। अखंड भारत, अखंड भारत मतलब सभी इंद्रियों में एकता चाहिए, और तब जाकर के विकार। कान से दरवाजा खुल जाता है, माया को घुसे देते दुश्मन को, तो बाकी सारी इंद्रियों की हालत क्या होगी? इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। वो सुखी है, उसके जीवन में सहन शक्ति है, उसके जीवन में धैर्यता है, सारे वैल्यूज उसके, और तब आत्मा को सुख है और शांति है। सुख और शांति क्यों नहीं है? कोई कोई इंद्रिय धोखा देती है। आगे चलो मन के पास। है मन,
तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री। पूरा शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि कहेगी हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए, सारी इंद्रिय गई। तो बुद्धि से एकांत में बातें करो, हे बुद्धि मैंने तुमको मंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, सारी इंद्रियों में से चुन करके तुमको ही बनाया, क्योंकि मेरा तुम्हारे पर विश्वास था तो मेरा अच्छा कारोबार चलेंगे। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरी राजाई गंवा दी। कि यही में आज जितना भी पाप हुआ उसका भागीदार कौन है? बुद्धि। और बुद्धि आत्मा का राइट हैंड है, राइट हैंड ही बिगड़ा तो इसलिए बातें करो एक एक इंद्रियों से। यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो हाथ खड़ा किया था, इतना शासन है, बताओ। हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाला है। यह है पुरुषार्थ, और इसके तरफ आज हमारा ध्यान नहीं है। और इसीलिए आज हमारे जीवन में परमात्मा मिला, इतना खुशी नहीं है, इतना जो चाहिए वो नहीं है। लेकिन राजाओं के कुछ निशानी है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा को कोई कहना नहीं दे राजा, तो आप जिस शहर में रहते हैं सब कहना मानते हैं? नहीं मानते, सजा देते हैं, अधीन। सामने से कोई आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है, आत्मा चुपचाप सुन रहे, अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बनता। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई खाली, बाजू वाली रोज पड़ोसनी वाली घंटी बजा करके कहते देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी बाजू में बैठे, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। यहां से समझो कहीं जा रहे, रांची जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। जो दान नहीं करता हो कभी राजा, दान के संस्कार चाहिए, देवताओं के संस्कार चाहिए। देवता बनना है मतलब देना, हमेशा देने के संस्कार चाहिए। ज्ञान का दान दो, शक्तियों का कर। अगर कोई नहीं सुनता है, इतना तो कहो बाबा ये सब सामने वाली आत्मा, इसका भी कल्याण करना ना, ये शब्द तो भेज सकते हैं ना। इसी तरह दान के संस्कार चाहिए, वो है राजा। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमको सब मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। ब्रह्मा कुमारी में आकर के अगर आपने दान नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा। अगर भविष्य में धन चाहिए, धन से सेवा करना, तन तंदुरुस्त चाहिए, तन से सेवा करना। इतना बड़ा सेंटर है, कभी फ्री है आओ, कभी झाड़ू पोछा लगाओ, अपने तन को घिसो, तन तंदुरुस्त मिलेगा। कभी मधुवन में 1 महीने की सेवा करके आओ। एक राजा था, एक बहू थी, शादी से पहले बहुत दान पुण्य करती हैं। शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हो गई, उसकी शादी एक सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। एक बार एक सन्यासी आया था, कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दो। उसको लगता है क्या बोल रहे, सास को लगा। तो क्या किया, दोबारा मांगा कि मुझे भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती। सन्यासी चला गया, सास उठी, 2 थप्पड़ लगा दिया। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब बासी खिलाए, कब भूखा सुलाए। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ भूखे। आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है, इसलिए मैंने कहा बासी खाती हूँ। और आज आगे जन्म के लिए मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूँ। कहा कि ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पे उसको दिया करो, उसको लगता है अक्ल तो आ गई, चने देते हैं, उसको लगा मैं चने दूंगी, अगले जन्म में मुझे बोरी के बोरे चने मिलेंगे। तो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना ब्रह्मा कुमारी में इतना ज्ञान मिल रहा है, लोग तो पानी में स्नान कर रहे हैं और हम तो असली ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। कितना वंडरफुल है।
हाँ, लोग जा रहे गंगा सागर के मेले में। यहाँ गंगा सागर का मेला माउंट आबू में लगता है, उस मेले में हम स्नान करने के लिए जाते हैं। कहाँ आज कितना तरावटी माल मिल रहा है, किसका फल है? भक्ति का फल है। जो अभी जो पालना मिल रहे हैं, ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। लेकिन आज अगर मैंने भविष्य के लिए कुछ किया नहीं, तो भविष्य के लिए कैसे सो रहे हैं? हम बासी खा रहे हैं, माना पिछले जन्म में जो किया वो कर रहे हैं अभी। लेकिन भविष्य के लिए कुछ ना कुछ धन से सेवा करना है। अगर आपके पास गाड़ी है, सेवा में लगाई, आपको गाड़ियों से कोई कमी नहीं पड़ेगी 84 जन्म तक। अगर आपका बड़ा सा मकान है, उसके अंदर आप पाठशाला खोलो, आपके मकानों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज करेंगे वही। और अभी चांस है, भविष्य में चांस, अभी चांस है, आप जो चाहे कर सकते हैं। अभी बाबा की प्रत्यक्षता हो रहे हैं, सबको पता चल रहा है गीता का भगवान धरती पर आए हैं। आगे चल करके लोग क्या कहेंगे? कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारे मधुबन से डायरेक्शन आएगा, किसी का कुछ नहीं लेना। जैसे कोरोना काल आया, या 1000-500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय लोगों ने क्या किया? ला करके भंडारी में डालना शुरू किया। कई भाई बहने भंडारी में डालते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? वैसे तो ले करके बदल सकते थे, लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में ना डाले। और पहले डालने के लिए बोलते तो हर थर कांपता था, डालू ना डालू 1000 की 500 की। और जब बंद हो गया, तो जब बिना अंत में लोग आकर के देंगे, अभी देने के लिए बोलते तो नहीं देंगे। इसलिए जो चाहे आप सेवा कर सकते हैं। दान के संस्कार। तीसरी राजा के नीचे नहीं, राजा शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसे नहीं कि चूहा मार के सबको दिखाते मैं चूहा मार के आया। तो इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप शेर को मारते हैं। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और यहाँ तो झारखंड में तो बहुत, चिरकुंडा में तो बहुत जंगल है, बहुत सारे शेर हैं, अच्छे अच्छे वीआईपी हैं। बाजू में पश्चिम बंगाल भी है, बाजू में आसनसोल नजदीक है। तो शिकार करने का शौक चाहिए। तो माता शिकार कितना किया? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, कितने शिकार किया, कितने लोगों को बीके बनाया, बताऊं। अब प्रजा ही नहीं तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? हाँ, इसलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। एक महीने में एक बीके बनाएंगे तो साल के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। हॉल यहाँ क्लास चलनी चाहिए। मैं तो कल सोच रहा था बीच की दीवार निकाल कर वहां तक इतने भाई बहने आना चाहिए, तब राजा बनेंगे। प्रजा बनाओ, हर एक को। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। नहीं सुनता, वो ज्ञान की धारणा आपके अंदर है ही नहीं, इसीलिए नहीं सुन रहे। धारण करके सुनाओ, तीर लगा करके सुनाओ। अच्छा नहीं सुनता, उसको जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखिए। मीठा मीठा बोल करके लेके आओ, मारने का काम बहने कर ही देगी। आपका काम है यहां तक लाना, पहुंचाना, बाकी मारने का काम है बहनों का। 7 दिन का कोर्स करके खत्म कर देगा, बीके बना देंगे। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार अखबार में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। कई बार कईयों को उमंग आता है ज्ञान सुनाने का, जाएंगे। आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, चलो ना, कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देख के, ब्रह्मचर्य का पल। ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए आए। ओम शांति। कल खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। शिकार करने के लिए ढाल तलवार, अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा की ढाल सामने लगाओ, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं, कुल का नहीं, देवता कुल का नहीं, करके अपने आप को बचा के लेके आओ। शिकार कर। और मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। मैं हर महीने में कहीं ना कहीं चलता हूँ, और एक टूर में 10-20 तो मर ही जाते हैं। जेल में, स्कूल में, कहाँ बसों में, कई भी ट्रेनों में सुनाता रहता हूँ। शिकार करने का शौक चाहिए। जो शिकार करता वो राज्य है। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए 5 साल के लिए कितना गला भी बैठा, जोर जोर से बोलते रहे। और आपको तो 5 कितना साल की है, इसीलिए शिकार करना। अभी शेरों को मार करके पालना करके माउंट आबू लेके आना, मैं देखूंगा फिर, ठीक है।
और चौथी लास्ट की राजा की निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? वैसे नारियल को बोलना चाहिए फलों का राजा, लेकिन आम को बोला। क्यों? आम सबका प्यारा है, आम के साथ प्यार होता है। जब आम का सीजन होता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे। वो गुठली वो खत्म भी हुआ तो भी छोड़ेंगे नहीं, गुठली को चूसते ही रहेंगे। ये प्यार करे उसे। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 आता है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। इसी तरह आप सामने से आ रहे हैं, आपको देकर के कोई रास्ता काटता है, देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। क्यों? आपके इंद्रियों पर संयम नहीं, इसीलिए लोग आपको पसंद नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया सब देखने के लिए पसंद करेंगे, आपके पास आएंगे, नजदीक। दादियां जब डायमंड हॉल से निकलते हैं सब लोग कितना भीड़ करके देखना, क्योंकि उनका इंद्रिय पर शासन है, इसीलिए सबके प्यारे बने वो। इसीलिए सबके प्यारे बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है, अंदर से सख्त है। नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। जो ऊपर से मैं कहता हूं ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे, लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, पीछे मैं हमको पता आप कैसे। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। पहले करो बाद में कहो, तब राजा बनेंगे। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम, जब भी व्यक्ति कोई थक जाता है, परेशान होता है, कहां से होता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोएगा। अगर कोई गलती से नारियल के पेड़ के नीचे जाएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा, इसीलिए वो राजा नहीं बना। इसी तरह दुनिया से तंग होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, और यहाँ भी जो पैसे देते ना उसको आगे करते हो, बहन जी ऐसे है वो ऐसे है, उल्टी बातें सुनाई। आया था शांति के लिए, दिमाग खराब करके गया। कहते ये भी संगठन है, ऐसा ही, हम तो दूर से थे ब्रह्म। ऐसी बातें सुनाने वाला राजा कैसे बनेगा? राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, सबको छाया दो, सुख दो। आपके संपर्क में आने के बाद समस्या लेकर के आएगा, खुश होके जाएगा, रोते हुए आएगा, हंसते हुए जाएगा, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल, इसलिए भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? नारियल को तोड़ते हैं। नारियल मतलब अपने अंदर जो रियल नहीं है उसको तोड़ो, छोड़ो। वैसा तो नारियल आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का कलर केसरी है, नारियल का कलर भी केसरी। आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप गुण है। इसी तरह नारियल के अंदर भी पानी होता है, पानी होता है, खोबरा होता है, लेकिन नारियल का पानी खोबरा पीने के लिए, खाने के लिए उसको कवच को तोड़ना पड़ता है। आत्मा के ओरिजिनल गुण बाहर लाने के लिए ऊपर के विकारों को, कवच को तोड़ना होता है। इसीलिए नारियल को केवल भक्ति मार्ग में रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, तब कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपना नारियल बाबा के सामने रखा हुआ है, तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। और नारियल उद्घाटन करते, तोड़ते समय क्या करते हैं? जब जोर से डालते हैं, टूटा ही नहीं, कहेंगे मुहूर्त तो ठीक नहीं है। एक धाग से टूटा, कहेंगे मुहूर्त तो शिव भाई। इसी तरह आप ज्ञान में चल रहे कई सालों से, नारियल टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, आपका पद ऊंचा नहीं होगा। इसीलिए इस 2025 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, और उसका आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो। अपने इंद्रियों पर शासन करो। रात को सोने के पहले दरबार लगा दो, सबसे पहले कान से पूछो, कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जी आई थी, किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है, आजकल लगाते ना सीसी कैमरे। इसी तरह हम भी अपने किले के चारों तरफ से बुद्धि रूपी नेत्र खुला है, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कान को कौन सी सजा दो? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो, अलौकिक सजा। आगे चलो, मुख को पूछो, मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए था, तुमने भी कहा कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, तुम्हारे लिए सजा। कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। वही राजा, इसको सजा दो। हम क्या करते? दूसरे के ऊपर काली बनते हैं और खुद। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन चाहिए, तब राजा बनेंगे। ये है ब्रह्मा बाप के समान
प्यारे बनने का पुरुषार्थ। ओम शांति।